हेलो दोस्तों, नमस्कार। संकल्प क्लास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस तथा साल्ट, ये क्या होते हैं। आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सभी कंपटीशन परीक्षाओं में या फिर एकेडमिक की परीक्षाओं में, खासकर हाई स्कूल में, ये टॉपिक ही पूरा दिया गया है। अम्ल, क्षार तथा लवण ये सब क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं अम्ल के बारे में कि एसिड क्या होता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होते हैं, अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक ना। जैसे उदाहरण में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक ना। HCl, H2SO4 तथा HCN, ये क्या होते हैं, अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अम्ल के कैरेक्टर क्या क्या है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, जो कि हमने पीएच मान से संबंधित इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा कर लिया है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक ना। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। इसके अलावा विद्युतीय सुचालक होते हैं। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। आगे, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। नीले लिटमस पेपर को या नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। देखिए, अम्ल है ना, अम्ल जो है वो क्या करेगा, नीले को लाल करेगा। लास्ट में देखिए अम्ल में क्या है, लास्ट में ला है ना, ला है तो क्या करेगा, लाल ही करेगा। अब भाई लाल किसको करेगा, लाल नीले को करेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं या फिर दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं या किसे कहते हैं। तो प्रबल अम्ल हम किसे कहते हैं, जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ लिया कि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो इसमें क्या है, जो या फिर ऐसे अम्ल जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं तथा बड़ी संख्या में या ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। भाई नाम से स्पष्ट है, प्रबल अम्ल। हाँ, अम्ल तो H+ आयन देते हैं, लेकिन अगर वही ज्यादा संख्या में दे रहे हैं तो फिर क्या हो जाएंगे, वो प्रबल अम्ल कहलाएंगे। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल, ये क्या होते हैं, प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जो प्रबल अम्ल होते हैं वो वैद्युत अपघट्य भी होते हैं। क्या होते हैं, वैद्युत अपघट्य भी होते हैं। आगे हम देखते हैं दुर्बल अम्ल। नाम से स्पष्ट है, अम्ल कैसा होना चाहिए, दुर्बल अम्ल। देखिए, जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, पूरी तरह आयनित ना हो बल्कि आंशिक रूप से आयनित हो तथा अर्थात उसके फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। भाई प्रबल अम्ल क्या था कि पूर्णतः ये आयनित हो जाते थे, और पूर्णतः आयनित होते थे बड़ी संख्या में या बड़ी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते थे, तो प्रबल अम्ल हो गए। इसमें क्या है, जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं तथा फलस्वरूप कम संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। कौन कौन से उदाहरण है, इसके मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं, फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। ठीक ना। HCOOH फार्मिक अम्ल, CH3COOH एस्टिक अम्ल, इसके अलावा H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। आगे हम देखते हैं कि क्षार क्या होते हैं। क्षार क्या होते हैं, तो क्षार की परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार ही हम देखें तो क्षार वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। अम्ल क्या होते थे, अम्ल जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते थे। क्षार क्या है, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे अथवा तीखे होते हैं। स्वाद में कैसे होंगे, वो
कड़वे होंगे अथवा फिर तीखे होंगे, ठीक ना। इसके अलावा पीएच मान इसका कितना होता है, क्षारों का पीएच मान कितना होता है, तो क्षारों का जो पीएच मान होगा वो 7 से ज्यादा होगा। पीएच मान कितना होगा, क्षारों का जो पीएच मान होता है वो 7 से हमेशा ज्यादा होता है। आगे ये जो क्षार होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, क्षार भी क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके अलावा ये जो क्षार हैं लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, जबकि अम्ल क्या करते थे, नीले को लाल करते थे, जबकि क्षार क्या करेंगे, लाल लिटमस पत्र को नीला करेंगे। ठीक, आगे हम देखते हैं प्रबल क्षार क्या होता है या फिर दुर्बल क्षार क्या होता है। तो प्रबल क्षार क्या होंगे, जो जल में पूर्णतः विलेय होते हैं अर्थात पूरी तरह घुल जाते हैं और घुलने के पश्चात ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्रबल क्षार कहलाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा हम देखते हैं दुर्बल क्षार क्या होता है। तो दुर्बल क्षार वह क्षार जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, मतलब कि पूरी तरह आयनित ना हो या पूरी तरह ना घुले तथा कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार में हमने देखा कि पूरी तरह विलेय हो जाते थे या पूरी तरह आयनित हो जाते थे और आयनित होकर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देते थे, जबकि दुर्बल क्षार क्या होंगे कि पूरी तरह वो आयनित नहीं होंगे अर्थात पूरी तरह वो घुलेंगे नहीं और अपेक्षाकृत कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा लवण के बारे में हम आगे देखते हैं। इसके आगे हम देखते हैं लवण क्या होता है, साल्ट क्या होता है। तो साल्ट का पीएच मान कितना होता है, साल्ट का पीएच मान होता है 7, ठीक ना। साल्ट का पीएच मान कितना होता है, 7। हम जानते हैं कि 7 से अगर कम है तो फिर वो अम्ल होगा, अगर 7 से ज्यादा पीएच मान है तो क्या कहलाता है, वो क्षार कहलाता है। इसके अलावा साल्ट जो होता है वह उदासीन होता है। अरे भाई पीएच मान अगर 7 है तो वो उदासीन तो ही होगा, बताया गया आपको। इसके अलावा हम देखते हैं कि लवण कैसे बनता है, लवण कैसे बनता है। तो अम्ल और क्षार की आपस में अपक्रिया कराने पर क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है। तो लवण हमारा कैसे बना, कोई एक अम्ल कोई एक क्षार अगर आपस में अपक्रिया करा दें तो फिर क्या बनता है, लवण बनता है। अच्छा, लवण के साथ साथ और क्या बनता है, जल भी बनता है। जैसा कि इस रिएक्शन में अपक्रिया कराई गई है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपस में अपक्रिया कराई गई है, तो फिर क्या बना है, सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या होता है, साल्ट है, साल्ट बना है और क्या बना है, जल बना है। HCl प्लस NaOH, फिर क्या बना, NaCl बना, H2O बना। सोडियम क्लोरीन के साथ दोस्ती कर लेता है और ये OH जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर लेता है, तो क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है और जल बन जाता है। अच्छा, इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाती है, इस प्रकार की अपक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया, किसी अम्ल की अपक्रिया अगर किसी क्षार के साथ कराई जा रही है तो उस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि लवण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो लवण के कितने प्रकार हैं, लवण 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, साधारण लवण, द्विक लवण और जटिल लवण। साधारण लवण के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, NaCl, MgCl2। इसके अलावा द्विक लवण कौन कौन से होते हैं या द्विक लवण कौन होते हैं, तो द्विक लवण नाम से स्पष्ट है, द्विक लवण, द्विक का मतलब क्या है, 2। लवण कितने होने चाहिए, 2। तो इसका उदाहरण क्या है, फिटकरी, जिसको हम पोटास एलम कहते हैं ना, K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O, ये क्या है, द्विक लवण का उदाहरण है। इसके अलावा जटिल लवण, जटिल लवण क्या होता है, K4
एफिसियन का होल 6, K4 का होल 6। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये क्या है, ये जटिल लवण है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसके अलावा पोटेशियम आर्गेनोसाइनाइड, पोटेशियम आर्गेनोसाइनाइड। ठीक, आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद हुआ होगा। धन्यवाद।